हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 46 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर क्या है, मेरे बचपन के दिन, ठीक है। ये चैप्टर बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं आज हमारा हिंदी में। तो देखो ये गद्यांश है पूरा, आप ये गद्यांश लिखा हुआ है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, तो ये पूरा पैराग्राफ हमें पढ़ना है, पूरा गद्यांश हमें पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, है ना बच्चों। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब हमने देख रखा है सपने में। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधान भेज देते थे। फिर मेरे बाबा परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, वो हमारी कुल देवी दुर्गा थी। और मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा। मतलब कि बच्चों जब वो मतलब कि यहाँ पे जो लड़की थी जो पैदा हुई थी उसकी बात करे जा रहे हैं यहाँ पर, जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है कि वह मुझे सहना नहीं पड़ा, जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। तो बच्चों पहले क्या होता था कि ना, अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो उसे या तो मार दिया जाता था या तो दफना दिया जाता था। तो वो बातें उसके साथ नहीं हुई। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पीढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वह अपने साथ हिंदी लाई। वह पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब कि वो कहानी अपनी पूरी पैराग्राफ हमारे इसके ऊपर थी और इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये हमारे पास बच्चों 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो चलो बच्चों आते हैं, करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, आते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चों यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो हमारा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बचपन की स्मृतियाँ एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सपने में सब देखा होगा। बच्चों ये होगा है, ठीक है, होगा। परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती हैं। ये बात बच्चों पैराग्राफ में लिखी हुई थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया। लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी। लेखिका अपने बच्चों यहाँ पे लेखिका लिख लेना आप, ठीक है। लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। उनके परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी। उसके बाद पहली लड़की को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई। थर्ड क्वेश्चन, लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ। लेखिका के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। लेखिका कुलदेवी दुर्गा थी। लेखिका यहाँ पर उनकी कुलदेवी दुर्गा थी। जब उत्पन्न हुई तो उनकी बड़ी खातिर हुई और उन्हें वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि ना उनके परिवार में 200 साल बाद कोई लड़की पैदा हुई थी, इस वजह से इतनी खातिरदारी उनकी हो रही थी। फिर बच्चों प्रश्न 4, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया था कि उनके जो बाबा थे, परिवार में उनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। उनकी माँ जबलपुर से आई तब वह अपने साथ हिंदी लाई थी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर बच्चों लास्ट क्वेश्चन, महादेवी जी के स्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कई स्मृति याद आ गई होगी, उसे लिखिए। तो बच्चों जो आपने अपनी बचपन में कुछ देखा होगा या सुना होगा वो आपको लिखना है। यहाँ पे बच्चों हमारे गांव में पहले यह माना जाता था कि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया जिससे मेरा भविष्य उज्जवल हो। इसलिए इसी को देख के जैसे जैसे समय बीता और लोगों की सोच अच्छी हुई और अब हमारे गांव में सब लड़कियां और शिक्षा लेती है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे गांव से में सब लड़कियों को अच्छी शिक्षा देते हैं। ये चीज़ होगी बच्चों क्लियर। और यही था बच्चों पूरी आज की वर्कशीट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी क्वेश्चन आंसर आपके लिए समझना काफ़ी इजी हो गया होगा ये क्वेश्चन आंसर देख करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।